अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बच्चों, आज सैटरडे है और अंकल फिर एक कहानी के साथ आपके सामने। आप लोग यकीनन इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की जो कहानी है वो भी चिंकू और पिंकू के हवाले से है भाई। चिंकू और पिंकू जो थे वो बड़ी मुश्किल में फंस गए। आपको मालूम है कि चिंकू जो है वो अच्छा बच्चा है और पिंकू जो है वो अच्छा बच्चा तो है, लेकिन वो अम्मी अब्बू की बात की कोई तवज्जो नहीं देता बात को। ठीक है ना, वो भी अच्छा बच्चा है लेकिन वो बात को सुनता नहीं है, उस पर गौर नहीं करता है। तो आज की जो कहानी है उसके अंदर भी जो चिंकू पिंकू है वो मुश्किल में फंस गए और वो फंस गए पिंकू की वजह से। अब हुआ क्या भाई, चिंकू पिंकू जिस जंगल में रहते थे उन्होंने अपने अम्मी अब्बू से कहा, बाबा और मम्मा से कहा कि हमने जंगल दूर तक घूमना है। तो पहले तो जो उनके मामा पापा थे वो थोड़े रिलेक्टेंट हुए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, या तुम लोग कहाँ जाओगे। लेकिन पिंकू जो था वो जिद कर गया और उसने कहा कि हम तो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। तो उनके पेरेंट्स ने कहा अच्छा भाई, ऐसा है कि तुम दोनों चिंकू पिंकू दोनों जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जंगल में 2 किलोमीटर आगे चलने के बाद, 2 किलोमीटर आगे चलने के बाद लेफ्ट साइड पे मत जाना, राइट साइड पे चले जाना। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ऐसे ही करेंगे हम। जब वो 2 किलोमीटर तक गए तो पिंकू साहब जो थे वो कहने लगे कि चिंकू भैया चलो राइट के बदले हम लेफ्ट को चलते हैं। तो चिंकू कहने लगा कि पिंकू देखो, पापा मम्मा ने मना किया था कि लेफ्ट की तरफ नहीं जाना। वो कहने लगा नहीं भाई, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, चलो हम जो है वो लेफ्ट की तरफ जो है वो चलते हैं। अब जनाब दोनों चिंकू पिंकू जो पैरट थे, जो तोते थे, वो उड़कर लेफ्ट साइड की तरफ जाने लगे। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि उनको वहां पर जो वाइल्ड एनिमल्स मिलना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा खौफनाक। लॉयन मिला उनको, उनको टाइगर मिला वहां पर, उनको फॉक्स मिली। आपको पता है फॉक्स जो है वो बहुत क्लेवर होती है। उनको वहां पर चिंपैंजी मिल गए, उनको वहां पर मॉन्की मिल गए, बहुत सारे मुख्तलिफ काइंड्स के उनको डॉगी मिल गए वहां पर। बहुत ही खौफनाक किस्म के जो थे वो उनको एनिमल मिलना शुरू हो गए, वाइल्ड एनिमल। अब जो पिंकू साहब थे वो तो डर गए। चिंकू ने कहा देखो पिंकू भैया, तुमको मैंने मना किया था कि बाबा मम्मा ने मना किया है कि लेफ्ट साइड की तरफ नहीं जाना, और फिर तुम लेफ्ट साइड की तरफ आ गए। आज भी तुमने उनकी बात नहीं मानी है। खैर बेचारे उड़ते गए, चलते गए, आगे उड़ते गए, चलते गए, उड़ते गए, चलते गए। जो एनिमल थे वो उनके पीछे 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 भागते गए। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए कि जिसमें बाहर लिखा था, बड़ा बड़ा लिखा था कि अगर वापिस यहां से गए तो पत्थर के बन जाओगे। अब दोनों के दोनों बड़े परेशान हो गए भाई कि वापिस किस तरह करें। चिंकू साहब बड़े परेशान। पिंकू ने कहा चिंकू भाई कोई मसला नहीं है, हम वापिस चलते हैं, ऐसे ही लिखा हुआ है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये ऐसी जो है ना यहाँ पर लोग जो है वो लिख दिया करते हैं, चलो वापिस मुड़ो, चलो वापिस चलते हैं। जो चिंकू जो था बड़ा भाई तोता, वो उसकी बातों में आ गया। उसने कहा चलो ठीक है भैया, अगर तुम कहते हो तो वापिस हम अपना सफ़र जो है वापिस कर लेते हैं, वापसी की तरफ चलते हैं। और जैसे ही अब वो वापिस मुड़े, दोनों के दोनों पत्थर के हो गए। अब जो वो पत्थर के हुए तो वो तो परेशान। अब नीचे वाइल्ड एनिमल और ऊपर वो दोनों के दोनों पत्थर के। अब ना वो उड़ सकते हैं, ना वो नीचे आ सकते हैं, ना कुछ खा सकते हैं, ना वो हिल सकते हैं। बहुत मुश्किल में आ गए भाई वो तो। पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, वो पत्थर के बने रहे। पीछे जो उनके पेरेंट्स थे, जो बाबा मम्मा थे, वो बहुत परेशान हुए कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए।
आखिरकार जो बाबा थे और मम्मा जो थी, उनके जहन में आया कि लगता है कि पिंकू ने कोई शरारत की होगी और वो चिंकू को अपने साथ लेफ्ट साइड पर ले गया होगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो नेबर थे उनके जो उनसे उन्होंने बात की और कहा कि भाई इसी तरह से हमारे बच्चे लगता है कि वो लेफ्ट साइड पे चले गए हैं और रास्ता भी भूल गए होंगे वो और पत्थर के बन गए होंगे। खैर सब लोग जनाब जो थे उनके साथी जो उनके नेबर में रहते थे और दूसरे जो तोते थे, कुछ और अच्छे अच्छे जो एनिमल्स थे, वो सब उनके साथ गए। जब वहाँ पर से वो गुजरे तो राइट हैंड पे तो वो थे ही नहीं, क्योंकि वो तो लेफ्ट हैंड पे गए थे। लेफ्ट हैंड पे जब वो जाके उन्होंने देखा तो देखा कि वो पत्थर के परे हैं। अब बड़े परेशान दोनों बाबा मम्मा कि अब क्या करें। अब उन्होंने फिर इधर देखा उधर देखा, देखा कि एक बूढ़ी सी एक औरत है, उसने काले रंग का उसने जो है वो लिबास पहना हुआ है, ड्रेस पहना हुआ है और वो एक जंगल के अंदर से निकल कर आ रही है। तो उनके पेरेंट्स ने कहा चलो इससे पूछते हैं कि क्या बात है। वो थी असल में जादूगरनी। ये जो इलाका था ये उस जादूगरनी का था, जादूगरनी थी ये। उसने कहा कि अब तो तुम्हारे बच्चे हमारे काबू में आ गए हैं बच्चू, अब वो यहाँ से नहीं जा सकते हैं जब तक यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक बहुत ह्यूज किस्म का दरख्त है, उसके ऊपर एक छोटी सी डबिया रखी हुई है, उसके अंदर एक बाल है। अगर उस बाल को तुम तोड़ दोगे तो ये दोबारा से तोते बन जाएंगे, वरना जिंदगी भर ये पत्थर के बने रहेंगे। हा 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 करके जो है वो हंसने लगी। एकदम जनाब जो है वो अंधेरा हो गया और आग निकलने लगी, गर्मी की शिद्दत थी और वो जो जादूगरनी थी वो हंसती हुई जो है वो एकदम गायब हो गई। अब ये बेचारे धुएं के अंदर स्मोक ही स्मोक वहाँ पर और गर्मी की शिद्दत, एक तरफ आग जल रही हो और एक तरफ धुआं चल रहा हो, वो बेचारे परेशान। आखिर बाबा मम्मा ने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा भाई हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को इस मुसीबत से निकाल लें, इस मुश्किल से निकाल लें। वो उड़ते रहे उड़ते रहे उड़ते रहे उड़ते रहे, बहुत मुश्किल से दूसरे जो वाइल्ड एनिमल उनको मिले थे उनसे मुकाबला करते हुए आखिरकार वो उस दरख्त के पास पहुंचे। जो बहुत ऊंचा दरख्त था, बहुत ऊंचा दरख्त था, 100 फुट ऊंचा था, 100 फीट ऊंचा था वो दरख्त है बच्चों, 100 फीट ऊंचा था वो उड़ते 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 आखिरकार वहां पहुंचे तो देखा एक डब्बी छोटी सी रखी हुई है और वो डब्बी ऐसी रखी थी कि अगर उसको आप गलत तरीके से उठाएंगे तो वो नीचे गिर जाएगी। अब दोनों ने क्या किया, बाबा मम्मा ने अपनी अपनी चोंचें खोली, अपनी अपनी चोंचें, और बहुत ही केयरफुली, बहुत ही एहतियात के साथ डब्बी को अपने चोंचों में पकड़ के और दोनों एक साथ नीचे की तरफ आते गए। जब वो नीचे आए तो उन्होंने जब डबिया को खोला तो उसमें से एक बाल, हेयर, वो निकला उसमें से। उन्होंने जनाब ना आओ देखा ना ताओ, फौरन उस बाल को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया उसको। भाई बाल का तोड़ना था, एकदम खौफनाक किस्म की आवाजें आना शुरू हो गई, जिन भूतों की आवाजें आना शुरू हो गई, जादूगरों की आवाज आना शुरू हो गई, अंधेरा छा गया और इस तरह लगा कि जैसे रात हो गई है और लाइट नहीं है और उसके अंदर तूफान आ गया है। ये तकरीबन मामला कोई आधे घंटे तक रहा। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, देखा कि ये धुआं खत्म होने लगा, आग खत्म होने लगी और दिन निकलने लगा। ऐसा 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 देखा कि एक परी वहां पर आ गई है। उस परी ने कहा उनके पेरेंट्स से, चिंकू पिंकू के, कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज़ाद करवा दिया। मैं
इस डबिया के अंदर कैद हो गई थी, मुझे एक जादूगरनी ने कैद कर लिया था। तो आपका बहुत शुक्रिया, बताइए आपकी मैं क्या खिदमत करूं। तो पेरेंट्स कहने लगे कि भाई परी, हमारे बच्चे जो है वो इस तरह से पत्थर के बन गए हैं, अगर तुम चाहो तो उनको दोबारा से जो है वो उसके अंदर जान आ जाए, वो दोबारा से पैरेट बन जाए। परी ने कहा कोई बात नहीं, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, मैं उसका एहसान आपका उसका बदला चुकाऊंगी मैं, और आप वापिस जाएं, मैं अभी यहाँ से जो है वो आती हूँ और आकर उसको दोबारा से मैं पैरेट बना देती हूँ, दोबारा से मैं उनको तोते बना देती हूँ। वो जनाब जो थे पेरेंट्स, वो उठते उठते वहां पहुंचे तो ये पहले से मौजूद थी परी। परी तो फौरन आ जाती है ना, 1 मिनट के अंदर आ जाती है, वो तो परी पहले से मौजूद थी। तो परी ने जो है वो उनको अपना जो उन्होंने पढ़ना था उसने वो पढ़ा, अपना जो क्या कहते हैं उसको, मंत्र वगैरह जो होता है, परियों की जो स्टिक होती है उनके पास, उससे उसने छुआ कुछ पढ़ के, और एकदम जो थे वो चिंकू पिंकू दोबारा तोते बन गए। तो फिर चिंकू ने कहा कि मम्मा बाबा देखें, इसने मेरी आज फिर बात नहीं मानी और हमें फिर मुसीबत में डाल दिया, फिर मुश्किल में डाल दिया, आप लोग भी परेशान हुए और हम भी जो है वो पत्थर के बन गए हम। तो पिंकू जो था उसको फिर अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने फिर जो है वो अपने पेरेंट्स से फिर सॉरी की कि मैं आइंदा नहीं करूंगा। आपको पता है ना, पिंकू जो है वो बात को ज्यादा अहमियत नहीं देता, हर दफा सॉरी करता है और हर दफा फिर वही काम करता है। फिर उसने सॉरी की, क्योंकि वो तो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स जो होते हैं वो तो हर दफा माफ कर देते हैं। तो उन पेरेंट्स ने उनको माफ कर दिया और कहा कि देखो आइंदा ऐसा ना करना। तो बच्चों, पेरेंट्स की बात जरूर माननी चाहिए, जो पेरेंट्स कहें उनको फौरन मानो उस बात को, उसमें कोई ना कोई अच्छी बात होती है। बच्चों को पता नहीं होता कि उन्होंने क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। तो इस तरह से चिंकू पिंकू जो थे वो दोबारा अपने घर वापिस आ गए। तो आज भी आपको अगर ये चिंकू पिंकू की कहानी अच्छी लगी है तो पहले की तरह सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी कहें कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बेल आइकन तो आप दबाना कभी भी ना भूलिएगा, ताकि आपको हर सैटरडे को जो नई कहानी अंकल लेके आते हैं वो आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, यकीनन आपको पसंद आई होगी ये कहानी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सैटरडे तक एक नई स्टोरी के साथ अंकल फिर आएंगे। तब तक दीजिए अंकल को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।